अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.3 के स्मार्ट सिलेबस के क्वेश्चंस करेंगे। तो इसके अंदर जो है सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो स्मार्ट सिलेबस का वो है क्वेश्चन नंबर 2। इसकी सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ देते हैं। कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस को हमने क्या करना है, नीचे दी गई इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास जो स्मार्ट सिलेबस का वो क्वेश्चन नंबर 2 है। ये कह रहा है कि क्वेश्चन जो दिया गया हमारे पास 2x⁴ इज इक्वल टू 9x⁴ अब हमने इसको सॉल्व कैसे करना है, ऐसे सॉल्व करना है कि जो हमारे पास सबसे इजी वे होगा हमने उस वे से जो है इसको सॉल्व करना है, उस मेथड से हमने सॉल्व करना है। देखिए कि हमने जो है जो जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसमें हमारे पास जो थी वो सेकंड डिग्री थी हमारे पास। तो हमारे पास जो है यहाँ पे हमारे पास 4 डिग्री है, यानी कि हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में थे। यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में ही हमने जो है ना क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में ही हमने फैक्टराइजेशन की है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में ही हमने सब कुछ किया। मीन कि हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू होती थी वो क्या होती थी, x⁴ होती थी। जबकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, x⁴ है। तो x⁴ से यहाँ पे क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आपकी आसानी के लिए हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले जो है इसको लेट करेंगे। तक हमारा मकसद जो है क्वेश्चन करने का ये है कि हम इजी वे से क्वेश्चन को करें ताकि जो स्टूडेंट के माइंड में अच्छी तरह वो क्वेश्चन बैठ जाए। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे इसको लेट करेंगे। हम लेट करेंगे कि देखें इसमें से जो x² है वो आपके पास छोटी वैल्यू है, यानी कि x² छोटी वैल्यू और x⁴ जो है वो बड़ी वैल्यू। x² आप यहाँ पे लेट करोगे कि ये आपके पास y के इक्वल है, और x⁴ जो है वो आपके पास क्या है, y² के इक्वल है। तो अब हमने क्या करना है, जो हमने लेट किया है इसको हमने इस इक्वेशन में पुट कर देना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2x⁴ की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, y⁴। ये देखिए ये x⁴ है, x⁴ को मैंने y⁴ के इक्वल किया, इसलिए मैंने यहाँ पे y⁴ लिख दिया। आगे इज इक्वल टू 9। अब ये x⁴ है, x⁴ को मैंने y के इक्वल किया तो यहाँ पे y लिखूंगा -4। ठीक है। अब आपके पास ये देखें जो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फॉर्म थी, क्वाड्रेटिक फॉर्म में था ना आपके पास स्क्वायर में वैल्यू थी। तो अब आपके पास जो क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा इजी रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस सारी वैल्यू को पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आएंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्म में इक्वल के एक साइड पे 0 होता है, बाकी सारी वैल्यूज एक साइड पे होंगी। अब हमने यहाँ पे क्या लिखना है, 2y²। अब ये 9 इस तरफ आके -9y हो जाएगा। आगे क्या आएगा यहाँ पे, a+4 इज इक्वल टू 0। अभी हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अब हम इसको जो है फैक्टराइजेशन करेंगे, इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे। तो मैंने आपको पहले भी जो वीडियो में बताया था कि फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले आप शराइत लिख लेते हैं। तो अब हम पहली वैल्यू को लास्ट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर है वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। तो अब आपने जो भी फैक्टर बनाना है उसको मल्टीप्लाई करने से भी आपका यही आंसर आना चाहिए। ये मैंने लिख लिया कि ये मल्टीप्लाई करने से आपके पास आंसर आया है। अब इसके बाद दरमियान में जो वैल्यू लिखी है ये आपके पास 9y है, ये आपके पास प्लस माइनस करने से आना चाहिए। जो भी आप फैक्टर बनाओगे वो ये दो शराइत को पूरा करता हो। दो फैक्टर जो आपने बनाने उनको मल्टीप्लाई करने से ये आंसर आता हो, दो फैक्टर जो आपने बनाने उनको प्लस या माइनस करने से ये आंसर आता हो। अब आपने देखना है कि आपका फैक्टर जो है वो 9 से बड़ा बनेगा या 9 से छोटा बनेगा। तो अब आपने यहाँ पे प्लस के साइन को देखना है। अगर आपके पास प्लस का साइन होगा तो आपके पास फैक्टर जो बनेगा वो क्या बनेगा, छोटा फैक्टर बनेगा। मीन के वो जो है 9 से स्टेप बाय स्टेप कम करते जाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो फैक्टर जो बनना है वो 9 से छोटा ही बनना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब ये हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, 9 है। इसको स्टेप बाय स्टेप हमने कम करना है। तो 9 से 1 हम कम करते तो हमारे पास 8 आता है। जितना कम किया उससे हमने मल्टीप्लाई करना है 8। हमने लाना क्या था, 8 ही लाना था। यही आपका फैक्टर बनेगा। 8 1 ज़ार 8, 8 में 1 को प्लस करेंगे 9 आता है। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास 8 आता है। तो अब हम इसको लिखेंगे 2y² माइनस, पहले ऐसे ही लिखेंगे। अब यहाँ पे आएगा हमारे पास 8y, ये माइनस हमने यहाँ पे साइन माइनस था तो इसलिए हमने यहाँ पे माइनस ही लिख दिया। आगे 8y लिखा। इसके बाद हमने क्या लिखना है, जब आप छोटा फैक्टर बनाते हो दोनों के साथ सेम साइन आता है, दोनों फैक्टर्स के साथ सेम साइन आता है। अब यहाँ पे हमारे पास y आ गया, 1 नहीं लिखेंगे, 1 की जगह पे हम y लिखेंगे, +4 इज इक्वल टू 0। फैक्टर बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होता है, कॉमन लेना होता है। तो आप इनमें से कॉमन लोगे तो ये आपके पास कॉमन आता है 2y। इन दोनों में 2y कॉमन आता है। ये 2 से कट, y² में से एक y आपने कॉमन ले लिया तो पीछे एक y रह गया आपके पास। ठीक है, माइनस अब ये 8y है आपके पास, y से कट होगा। 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 4। ठीक है, अब ये माइनस का साइन ऐसे ही आएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। जहाँ पे कुछ कॉमन हो वहाँ पे आप क्या कॉमन लोगे, 1। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, y।
आगे प्लस माइनस क्या होगा यहाँ पे माइनस, 4 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 आंसर आएगा इज इक्वल टू 0। ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है, अब y माइनस 4। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं बताता चलूँ कि जो अगर आपके पास ये ब्रैकेट में सेम वैल्यूज़ हैं तो आपका फैक्टर बिल्कुल एक्यूरेट है। अगर आपके पास ब्रैकेट में वैल्यूज़ या साइन कोई भी चेंज है आपके पास तो आपका जो फैक्टर है वो गलत है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, y माइनस 4 कॉमन आ गया तो ये से कट, तो पीछे क्या बचा आपके पास 2y, ये लिख लिया आपने, माइनस का साइन है आगे, y माइनस 4 से कॉमन ले लिया तो हमारे पास 1 बचा, तो इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हमारे पास 0। अब हमने इसको भी 0 के इक्वल करना है, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और इसको भी क्या करना है हमने 0 के इक्वल करना है, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू यहाँ पे 4 और यहाँ पे क्या लिखेंगे 2y इज इक्वल टू माइनस इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा। अब इसके बाद ये y इज इक्वल टू 4 ऐसे ही रहेगा। अब ये y, ये 2 मल्टीप्लाई तो इस तरफ आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, 1 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया। तो इसके बाद हमने क्या करना है, हमारे पास y का आंसर आ गया। अब हम जो हमने लेट किया था उसको हम क्या करते हैं, दोबारा y की जगह पे उसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, यानी कि y की वैल्यू हमने क्या करनी है यहाँ पे पुट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे y की जो वैल्यू थी वो हमारे पास क्या थी, ये देखिए ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो हमारे पास y की वैल्यू थी, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। यहाँ पे भी y है तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। लिस्ट थी ये ज़रा यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये स्क्वायर है तो इसका अंडर रूट लेंगे, तो इसका भी क्या आएगा हमारे पास अंडर रूट आएगा, तो इसका भी हमने क्या करना है अंडर रूट लेना है, तो इसका भी क्या आएगा 1/2 का अंडर रूट आएगा। ये हमारे से थोड़ी सी बाई मिस्टेक हो गई थी तो ये हमने रेज कर दिया इसलिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये स्क्वायर रूट से कट होगा तो x इज इक्वल टू, जब दोनों साइड्स पे हम अंडर रूट लेते हैं तो एक साइड पे प्लस माइनस का साइन आएगा, 4 का अंडर रूट होगा 2। अब ये स्क्वायर रूट से कट होगा तो x इज इक्वल टू 1 का तो अंडर रूट आ जाएगी, प्लस माइनस का साइन यहाँ पे लगाना है, 1 का अंडर रूट तो 1 के इक्वल होता है, डिवाइडेड बाय 2 का अंडर रूट जो होता है वो डिवाइडेड बाय 2 ही होगा। तो इसका अंडर रूट नहीं आता तो इसलिए इसके ऊपर अंडर रूट का साइन रहेगा। तो यही आपका क्या है आंसर है, प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस क्या आएगा यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन आपके पास। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, x डिवाइडेड बाय x माइनस 3, आगे है आपके पास प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई x, इसके बाद है इज इक्वल टू 4। ये 7 क्वेश्चन आपके पास। तो इस क्वेश्चन को भी हमने क्या करना है, बड़े इजी वे से इसे सॉल्व करना है। तो ये सबसे पहला जो है हमने इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर लेट करना है, जो भी हमारे पास लेट होगा, एक सेकंड में आपको पहले ही वैल्यू लिख लूँ फिर उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो अब हमने लेट करना है। सपोज कर रहे हैं हम कि ये वैल्यू आपके पास किसके इक्वल है, y के इक्वल है, x डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इज इक्वल टू y। अब आप देखो कि ये वैल्यू जो लिखी हुई है ये इसके रेसिप्रोकल है, यानी कि ये इसके ऑपोजिट वैल्यू है। अगर यहाँ पे देखो ना ये y है, हम यहाँ पे y डिवाइडेड बाय 1 लिख देते हैं। अब अगर मैं इस वैल्यू को ऊपर ले आता हूँ, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे, यानी कि दोनों को रेसिप्रोकल कर देता हूँ मैं, तो हमारे पास ये साइड भी क्या होगी, रेसिप्रोकल होगी। अगर इसको हमने y के इक्वल किया तो ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या होगी 1/y के इक्वल होगी, क्या होगी 1/y। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जो इन वैल्यूज़ को जो है इसके अंदर पुट करेंगे। इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे y की जगह पे x डिवाइडेड बाय x माइनस 3 की जगह पे हम लिखेंगे y प्लस 4। इसकी जगह पे हमने क्या लिखना है 1/y, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 1/y इज इक्वल टू 4। अब इसके बाद आगे क्या करना है आपने, अब ये 4 है ये सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो हमने क्या लिखना है यहाँ पे y प्लस 4 डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 4। अब इसके नीचे 1 था, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था। अब इसका हमने क्या करना है एलसीएम लेना है, y इसका एलसीएम आएगा। तो अब हमने क्या करना है, जो ये इसको y को इसके साथ जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास y आंसर आएगा, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर ही आएगा, प्लस y को y से डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर क्या आएगा 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 4 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 4। अब जो ये y है इस तरफ डिवाइड है तो इस तरफ आगे होगा मल्टीप्लाई, y का स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम यहाँ पे
4y। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है यहाँ पे, अब ये वैल्यू को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वल के एक साइड पे 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे -4y, ये इस तरफ प्लस है तो इस तरफ आके जो है ना माइनस में चेंज हो गया, ये +4 है, इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 0। अब हम इसका फैक्टर बनाएंगे। तो देखो कि मैंने जैसे कि आपको हर क्वेश्चन में बताता हूँ कि यहाँ पे आप शराइत अलग से लिख लिया करो कि ये शर्त पहली वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा 4y²। पहली शर्त ये मल्टीप्लाई करने से आंसर आना चाहिए। दूसरी शर्त आपके पास क्या है -4y, तो ये आपके पास प्लस या माइनस करने से आना चाहिए। ये जो भी आपने फैक्टर बनाने हैं तो वो उनको मल्टीप्लाई करने से ये आंसर आए, उनको प्लस या माइनस करने से ये आंसर आए। तो ये आपने देखना है, ये माइंड में रख लेना है। अगर आपको डायरेक्ट आता है, अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो आपको आता है तो आप कोई बात नहीं, आप ना भी लिखें, खैर है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस का साइन है तो फैक्टर क्या बनेगा 4 से छोटा बनेगा। तो 4 से छोटे जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 1, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, ये फैक्टर नहीं बनेगा। तो एक और कम कर लेते हैं, तो यहाँ पे 2 × 2 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 4। तो ये आपका फैक्टर बनेगा 2 और 2 का। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है y² माइनस, पहले क्या लिखेंगे 2y, फिर इसके बाद हमने क्या लिखना है -2y। जब छोटा फैक्टर बनता है दोनों के साथ सेम साइन आएगा। तो 2y वेरिएबल आपके पास y था इसलिए दोनों के साथ y लिखे। अब यहाँ पे +4 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन देखना, आपके पास कॉमन क्या है y है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे y - 2। देखो y² था, y कॉमन ले लिया तो पीछे y रह गया है, माइनस का साइन, 2y में से y कॉमन ले लिया तो पीछे 2 रह गया है, माइनस का साइन। इन दोनों में क्या कॉमन है 2 कॉमन है, तो पीछे क्या लिखेंगे हम 2 से कट होगा तो पीछे क्या आएगा यहाँ पे y, आगे प्लस माइनस क्या होगा यहाँ पे -4 को 2 से डिवाइड करोगे तब 2 लिखा जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है y - 2, तो इसी तरह यहाँ पे भी आपने क्या लिखना है, देखो ये y - 2 से कट तो पीछे क्या रहा है यहाँ पे y, आगे माइनस का साइन है y - 2 से कट तो पीछे क्या रहा है यहाँ पे -2 इज इक्वल टू 0। इसको भी 0 के इक्वल करना है, इसको भी 0 के इक्वल, y - 2 इज इक्वल टू 0, y - 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 2। अब हमारे पास हमने क्या कर दिया यहाँ पे y का आंसर तो आ गया। अब जो आपने लेट किया था उसको हमने दोबारा y की जगह पे पुट करना है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू क्या थी आपके पास, ये थी आपके पास y की वैल्यू x डिवाइडेड बाई x - 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी आपने क्या लिखना है x डिवाइडेड बाई x - 3 इज इक्वल टू। अब ये इस तरह डिवाइड है तो इस तरफ आके मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे हमारे पास 2 × x - 3 इज इक्वल टू यहाँ पे x रह जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 × x - 3 ये रह जाएगा। तो अब जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल 2 को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, -2 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, यहाँ पे x है इज इक्वल 2 को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, माइनस हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे 6। ठीक है, अब यहाँ पे हम x इस तरफ आएगा, 6 इस तरफ चला जाएगा, यहाँ पे 6 इस तरफ आके प्लस होगा, ये x इस तरफ आके क्या होगा माइनस। इसी तरह यहाँ पे होगा ये x इस तरफ 6 इस तरफ, तो यहाँ पे 6 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 2x माइनस x। तो यहाँ पे जब हम 2x में से x को माइनस करेंगे तो हमारे पास x रहेगा, 6 इज इक्वल टू 2 में से जब हम 2 को माइनस करेंगे तो x रहेगा, यानी कि 2x में से x को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास x, और यहाँ पे भी यही है, सेम सिचुएशन है, सेम आंसर है आपका। तो आपका जो आंसर आया वो 6 आया है। ठीक, स्मार्ट सिलेबस का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ये x - a डिवाइडेड बाय x + a, आगे क्या है हमारे पास -x + a डिवाइडेड बाय x - a इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 7 डिवाइडेड बाय 12। ये भी क्वेश्चन सेम वैसा ही है जैसा कि आपने अभी किया है। तो यहाँ पे हम करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन में भी आपने क्या करना है, इसको लेट ही करना है, लेट करने के बाद इसको हमने सॉल्व करना है। तो कैसे लेट होगा, सेम वही चीज़ है जो कि आपने पहले क्वेश्चन में की है, सेम वही चीज़ यहाँ पे है। देखें, अगर हम लेट करते हैं, लेट है हमारे पास x - a डिवाइडेड बाय x + a इज इक्वल टू y है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें ये चीज़ जो है ये इसके रेसिप्रोकल है, यानी कि ये इसके ऑपोजिट है।
अगर इसको y के इक्वल किया तो इसको 1/y के इक्वल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x प्लस a डिवाइडेड बाई x माइनस a इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/y, ठीक है। तो अब हमने इसकी वैल्यूज़ को पुट करना है। इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, y, आगे क्या लिखेंगे माइनस, इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे 1/y इज इक्वल टू यहाँ पे हम लिखेंगे 7 डिवाइडेड बाई 12। अब यहाँ पे हमारे पास 1 था, अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो y इसका एलसीएम आएगा। तो अब हम इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो y आंसर आएगा। 1 को जिस भी वैल्यू से डिवाइड करोगे तो वही आंसर आएगा। तो y आया, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर माइनस y को y से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1। 1 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा इज इक्वल टू 7/12, ठीक है। तो अब हमारे पास हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है, 12 इंटू वाई स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू 7y, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गई है। अब इसके बाद जो आगे आपने करना है वो क्या करना है, 12 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 12y का स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 7y। इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाने के लिए हम इसको इस तरफ ले आएंगे, 12y का स्क्वायर, ये 7 इस तरफ आके क्या हो जाएगा माइनस y, आगे माइनस 12 ऑलरेडी था आपके पास तो इज इक्वल टू 0। अब हमने फैक्टर बनाना है इसका, तो फैक्टर बनाने के लिए शराइत में साइड पे लिख लेता हूँ, साइड पे 12 को 12 से मल्टीप्लाई करने से आपके पास आंसर आता है -144y का स्क्वायर, ये आंसर है। तो हमारे पास दूसरी शर्त जो है वो हमारे पास 7y है। अब जो आपने फैक्टर बनाना है वो आपके पास उसको भी मल्टीप्लाई करने से आपके पास सेम यही आंसर आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए प्लस या माइनस करके आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम फैक्टर की तरफ आते हैं, तो ये माइनस का साइन है तो फैक्टर इससे 7 से बड़ा बनेगा। तो अब हम बड़ा कैसे करेंगे, देखो ये 7 है, 7 से हम 8 से स्टार्ट करते हैं, 8 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू क्या आएगा 8, ठीक है। अब हम 9 लिखेंगे यहाँ पे, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 18, देखिए इनको माइनस करने से 7 आना चाहिए, देखिए ना 9 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 7 आएगा। हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाय 3, 10 में से 3 को माइनस करोगे तो 7 ही आंसर आएगा ना यहाँ पे। तो यहाँ पे भी क्या है हमारे पास, ये भी फैक्टर अभी नहीं बनता। अब इसके बाद 11 लिखेंगे, 11 में से हम 4 माइनस करेंगे तो 7 ही आएगा। याद रखना कि हमारे पास जो भी हम पेयर बनाएंगे उसको माइनस करने से 7 ही आंसर आना चाहिए। तो अब यहाँ पे 44 लिखेंगे, फिर इसके बाद 12 मल्टीप्लाई पे क्या लिखेंगे 5 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 60। इसके बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 12 के बाद आगे 13 मल्टीप्लाई बाय 6, यहाँ पे क्या आएगा 78। इसके बाद हम यहाँ पे 14 लिखेंगे, 14 मल्टीप्लाई बाय 7। अब इसके बाद यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 98। इसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 15 मल्टीप्लाई बाय 8, इसका आंसर क्या आता है 120। तो इसके बाद हम लिखेंगे 16 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 144। तो यही आपका पेयर है, 16 और 9 का आपका क्या बनेगा पेयर बनेगा। तो अब हमने देखें 16 में से 9 माइनस करो तो 7 आंसर आता है, इस चीज़ का खास ख्याल रखना है आपने। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे 12y का स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे, आगे माइनस का साइन है, आगे जो बड़ी वैल्यू यहाँ पे वो लिखेंगे 16y। आगे जब आप बड़ा फैक्टर बनाते हो तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, इसके ऑपोजिट साइन लगाना है दूसरे फैक्टर के साथ। तो यहाँ पे क्या आएगा +9y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन देखो क्या आएगा, यहाँ पे 4y कॉमन है तो पीछे क्या बचेगा यहाँ पे देखो। अब 12 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 3। वाई स्क्वायर में से y कॉमन ले ले तो पीछे y रह गया है। -16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 4, y से कट। अब इसके बाद प्लस का साइन है, इन दोनों में क्या कॉमन है 3। तो 9 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, y साथ ही आएगा, आगे प्लस माइनस माइनस होगा। 12 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 4 इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है, इन दोनों में क्या कॉमन है हमारे पास 3y माइनस 4, ये कॉमन है, ये इससे कट होगा तो पीछे क्या रहेगा आपके पास 4y प्लस ये इससे कट होगा तो पीछे क्या रहेगा आपके पास 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या आएगा 3y माइनस 4 को भी हमने 0 के इक्वल करना है और इसको भी हमने किसके इक्वल करना है 0 के इक्वल करना है, 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 3y इज इक्वल टू माइनस इस तरफ आके प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा 4y इज इक्वल टू ये माइनस प्लस इस तरफ आके क्या होगा माइनस। अब ये 3 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके होगा डिवाइड, 4 डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे 3।
अब यहाँ पे क्या है कि 4 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके होगा डिवाइड, -3/4। अच्छा, इसके बाद अगला स्टेप आपने क्या करना है, अब यहाँ पे y का आंसर आ गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। हम यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर रहे हैं। ये y, ठीक है। अब y की हमारे पास जो वैल्यू थी वो थी हमारे पास x - a डिवाइडेड बाई x प्लस a इज इक्वल टू 4/3। अब यहाँ पे भी हमारे पास x की वैल्यू सेम ही थी, y की वैल्यू, तो हम यहाँ पे भी यही वैल्यू लिखेंगे, x प्लस a इज इक्वल टू -3/4। ये आपके पास, हमारे पास ये थी वैल्यू। अब इससे आगे हमने क्या करना है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है हमने। यहाँ पे क्या आएगा 3 इंटू एक्स माइनस ए इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 4 इंटू एक्स प्लस ए, यानी कि इस नीचे वाली ने 4 से मल्टीप्लाई होना है, इस 3 ने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 4 इंटू, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे एक्स माइनस ए इज इक्वल टू -3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ एक्स प्लस ए, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 3x - 3a इज इक्वल टू 4 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4x प्लस 4a। इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करना हमने, तो हम क्या आएगा 4x - 4a। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -3x - 3a। अब x वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा करना है, a वाली वैल्यूज़ को, ये 3x इस तरफ आके माइनस होगा, ये a इस तरफ आ जाएगा, -3a ऑलरेडी था। अब इसके बाद ये इस तरफ प्लस है तो इस तरफ आके -4a हो जाएगा इज इक्वल टू 4x पहले से ही था आपके पास, ये इस तरफ आके -3x हो जाएगा, ठीक है। अब ये x इस तरफ आ जाएगा, a इस तरफ चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 4x प्लस 3x इज इक्वल टू, ये माइनस था इस तरफ आके प्लस हो गया, ये माइनस इस तरफ आके प्लस हो जाएगा 4a - 3a, ठीक है। अब दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास -7a इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 4 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास x आएगा। अब हम दोनों को इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास 7x आएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे a आएगा, ठीक है। अब हमारे पास इसका तो आंसर आ गया। अब ये रह गया हमारे पास, ये x के साथ 7 मल्टीप्लाई, तो इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड, a डिवाइडेड बाई 7, तो ये ही आपका आंसर था -7a और साथ क्या आपके पास a/7, ठीक हो गया। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं स्मार्ट सिलेबस का कौन सा था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे पास अब है, तो इसको बड़ी तवज्जो से हमने देखना है। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 10 है। कौन सा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, ये x की पावर 4 माइनस 2x की पावर 3 माइनस 2x का स्क्वायर, इसके बाद है प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है आपके पास, तो इसको हमने क्या करना है, ये क्वेश्चन जितने भी आपने किए उन सब से हटके है, थोड़ा सा जो है ना हमारे पास कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, लेकिन आपने कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना, आपने बड़ी तवज्जो से क्वेश्चन को देखना है। तो उम्मीद है कि आपको पहली बार ही ये क्वेश्चन समझ आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब देखो हमारे पास जो था, मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी बताया था कि आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके पास एक्स स्क्वायर था, तो एक्स यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, एक्स की पावर 4 है। पहले तो आपने लेट कर लिया था क्योंकि दो वैल्यूज थी, एक लेट आपने वाई की, दूसरी वाई स्क्वायर या 1/y, दोनों में से वो आ जाती थी। जबकि हमारे पास अब क्या है, यहाँ पे एक्स की पावर 4 है, फिर एक्स की पावर 3 है, फिर एक्स की पावर 2 है, फिर एक्स, हम किस किस को लेट करेंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने ये एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 2 लेके आना, तो हमने एक्स की पावर 2 से सबको डिवाइड कर देना है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 2 माइनस, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे एक्स की पावर 3 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 2 माइनस, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2x की पावर 2 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 2 प्लस, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 2x डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लेके आएंगे, ठीक है, जो यानी कि छोटी वैल्यू जो बड़ी की तरफ जाएगी। अब ये x की पावर 4 है हमारे पास, तो नीचे से ऊपर आके क्या बनेंगे, x की पावर -2, प्लस है तो ऊपर आके माइनस, तो इसी तरह यहाँ पे हमारे पास x की पावर 3 है, तो ऊपर आके क्या बनेगा, x की पावर -2। इस डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, पॉइंट नहीं, मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ये 2 2 से कट हो गया, यानी कि x की पावर 2 2 से कट होगी,
अब यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया 2 प्लस, अब यहाँ पे ये x नीचे आएगा, 2 ऊपर रहेगा तो नीचे क्या रहेगा यहाँ पे x की पावर 2 डॉट x की पावर -1 प्लस क्या होगा हमारे पास 1 ओवर x की पावर 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है, यानी कि कौन सा वेरिएबल जो है हमारे पास कॉमन है। तो हमारे पास जो है x कॉमन है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे x पावर्स इकट्ठी हो जाएंगी, यानी कि इकट्ठी सॉल्व करेंगे उसे। आगे यहाँ पे भी ऐसे ही होगा 2x की पावर 3 -2 ऐसे ही आएगा, प्लस आगे यहाँ पे क्या आएगा 2 डिवाइडेड बाय x की पावर 2 -1 प्लस आगे क्या आएगा 1 ओवर x की पावर 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे x की पावर 2 में से हमने क्या करना है, 2 को -4 में से 2 को माइनस करना, तो 2 आएगा, -3 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास x आएगा -2। इसी तरह हमने 2 में से 1 को माइनस करना तो हमारे पास x रह जाएगा प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। यह आ गया। अब हम एक्स स्क्वेयर वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा करेंगे, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर, ये एक्स स्क्वेयर वाली वैल्यूज़ आ गई। अब आगे हमारे पास एक्स वाली वैल्यूज़ को लिखना है हमने, एक्स प्लस 2 ओवर एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वेयर वाली वैल्यूज़ को मैंने इकट्ठा कर लिया है और एक्स वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा करके लिख लिया मैंने, ये -2 आ गया, अरेंज कर लिया मैंने इसको। ठीक है, तो अब इसके बाद हमारे पास एक्स वाली वैल्यूज़ में से देखो 2 कॉमन है आपके पास, यहाँ पे ऐसे रहेगा एक्स का स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर -2 कॉमन आएगा यहाँ पे, तो पीछे क्या रहेगा 2x में से 2 कॉमन आ गया तो x रह गया, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, ये 2 से डिवाइड होकर 1 रह जाएगा, डिवाइडेड बाय x -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, अब लेट की बारी आती है। अब हमने लेट करना है कि ये जो हमारे पास है x -1 ओवर एक्स इज इक्वल टू ये y के इक्वल है। ठीक है, तो अब आपने इसको वाई स्क्वायर के इक्वल नहीं करना, इसी का पहले आपने स्क्वायर लेना है। ठीक है, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे x -1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई का होल स्क्वायर, ये चीज़ है आपके पास। अब इसके बाद आगे आपने क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं हम। अच्छा, क्वेश्चन में आपके पास ये चीज़ थी, तो अब हम क्या करेंगे, इसका पहले स्क्वायर ओपन करेंगे। हमारे पास था x का स्क्वायर, आगे इसका फॉर्मूले के साथ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2, a की जगह पे हम x लिखेंगे और b की जगह पे हम 1 ओवर x लिखेंगे, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम यहाँ पे y का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मैंने a माइनस बी का ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो फॉर्मूला आप देख लीजिएगा जो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। अब यहाँ पे मैंने जो फॉर्मूला लिखा है वो ये अप्लाई किया, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, ये फॉर्मूले मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। तो इसी फॉर्मूले की बेस पे मैंने जो है ये ओपन किया है। ठीक है, अब ये x से कट होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर -2 इज इक्वल टू y का स्क्वायर। अब ये 2 इस तरफ आगे क्या होगा, प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे y का स्क्वायर प्लस 2। एक वैल्यू आपके पास ये आई है, ये देखना है आपने एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है, और एक वैल्यू आपके पास जो है वो यहाँ से मैं दिखाता चलूँ, एक वैल्यू आपके पास ये वाली आई है। अब ये आपने क्या करना है, इस वैल्यू को आपने जो ये आपके पास वैल्यू आई है इसको आपने इसमें पुट करना है यहाँ पे इस इक्वेशन में। ठीक है, पहले आप लिखेंगे y, इसकी जगह पे आप लिखोगे वाई स्क्वायर प्लस 2 और इसकी जगह पे क्या लिखोगे -2y -2। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मैं लिखता चलूँ। अब यहाँ पे इसकी जगह पे हम लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 2, इसके बाद आगे देखो यहाँ पे क्या था आपके पास, ये था यहाँ पे y, इसकी जगह पे तो मैं लिख दिया यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 2, आगे यहाँ पे -2, इसकी जगह पे क्या लिखूँगा y, -2y लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा -2y आगे ये हो गया। अब इसके बाद आगे देखिए यहाँ पे आपके पास था -2, तो आपने भी यहाँ पे क्या लिखना है -2 इज इक्वल टू 0, -2 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब इसके बाद अगला स्टेप आपने क्या करना है, आगे इसके बाद आगे ये -2 + 2 से क्या हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, ये -2 + 2 दोनों क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे।
इसके बाद हमने क्या करना है फिर, यहाँ पे हमारे पास वाई स्क्वेयर माइनस 2y इज इक्वल टू 0 यही रह जाएगा। तो अब इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, y कॉमन है, तो पीछे क्या रहेगा यहाँ पे y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसको भी 0 के इक्वल करना है और इसको भी 0 के इक्वल करना है। अब हमने क्या करना है, y की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, अब हमने यहाँ पे लिखना है पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। y की वैल्यू को पुट करना है, तो y हमने जो लेट किया था वो किया था x 1/x इज इक्वल टू 0 यही आना है। अब यहाँ पे क्या आना है, x माइनस 1/x इज माइनस 2 इज इक्वल टू 0 यही आना आपके पास। अच्छा, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब ये इसका एलसीएम लेंगे। हम क्या करेंगे यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे x एलसीएम आएगा हमारा इज इक्वल टू 0, इसके नीचे 1 है। अब इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आएगा, सॉरी x आंसर आएगा। तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस हमारे पास इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आंसर आएगा। 1 को हमने 1 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, इसके बाद हमारे पास इसका भी यही करना है आपने, ये 2 इस तरफ आके प्लस कर देंगे, यानी कि ये 2 को इस तरफ ले आएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास x कॉमन है, तो यहाँ पे सॉरी एलसीएम है, तो यहाँ पे आएगा x स्क्वायर माइनस 1। अब ये x इस तरफ आके मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे रह जाएगा x का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय x। इसी तरह यहाँ पे होगा x का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2x, ये इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे x का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, इसका जो है इस तरफ ले आएंगे क्योंकि इसका फैक्टर जो है हमारे पास नहीं बनता, यानी कि या इस तरफ से इस तरफ नहीं जाते, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में हमने लिख लेना है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये प्लस इस तरफ आके माइनस में चेंज हो गया। अच्छा, इसके बाद आगे देखो, ये x का स्क्वायर माइनस 1 इस तरफ आके क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा ये। अब यहाँ पे हमारे पास कोई भी फैक्टर नहीं बनता इसका, तो हमने इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। a की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 1 होगी, b की वैल्यू आपके पास क्या होगी माइनस 2 होगी, c की वैल्यू आपके पास क्या होगी माइनस 1 होगी। ठीक है, तो अब ये इसका हमने क्या करना है, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए अंडर रूट लेंगे, तो इसका भी क्या करेंगे हम अंडर रूट लेंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला है आपके पास माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये फॉर्मूला है आपके पास, इस फॉर्मूले को आपने अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब देखो यहाँ पे ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट होगा, जब दोनों साइड्स पे आप अंडर रूट लेते हो तो यहाँ पे प्लस माइनस का साइन आएगा, 1 का अंडर रूट 1 के इक्वल ही होगा। अब इसके फॉर्मूले के अंदर हमने क्या करना है, वो जो वैल्यूज़ हमारे पास दी हुई वो हमने पुट करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है माइनस बी की जगह पे हम लिखेंगे -2, आगे प्लस माइनस -2 का होल स्क्वायर -4, ए की जगह पे 1 और सी की जगह पे -1 डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे यहाँ पे 2, ए की जगह पे 1। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस में चेंज होगा 2, आगे प्लस माइनस 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 के इक्वल होगा, आगे माइनस माइनस प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, अगला स्टेप, अब 4 और 4 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 8। क्या आंसर आएगा 8 डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 2। अब 8 का जब मैं फैक्टर बनाऊंगा तो क्या फैक्टर बनेगा मेरे पास जो फैक्टर बनेगा वो बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यही फैक्टर बनेगा। यहाँ पे मैं बना देता हूँ, 4 ज़ार फिर 2, 2 ज़ार फिर 2, 1 ज़ार, ये क्वेश्चन है। अच्छा, इसके बाद आगे आपने जो करना है वो क्या करना है, फैक्टर बनाने के बाद जो अगला स्टेप आपने करना है इसका, वो ये है कि इसका स्क्वायर बनाना है। x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या रह जाएगा आपके पास 2 प्लस माइनस आपके पास जो था 2 मल्टीप्लाई 2 था, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे यहाँ पे 2। ठीक है, अब इसके बाद हमने अंडर रूट को जो है ना दोनों के साथ अलग अलग लिख लेना है, प्लस माइनस यहाँ पे 2 स्क्वायर के साथ अलग से अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय ये 2 के साथ अलग से अंडर रूट डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे हम 2। अब x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 प्लस माइनस, ये स्क्वायर रूट से कट होगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, इससे कट नहीं होगा तो ये इसी तरह ही आएगा 2 डिवाइडेड बाय क्या लिखना है आपने 2। अब इन दोनों में से हमने कॉमन लेना है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इस 2 को 2 से कट कर देते तो आंसर आ गया,
ऐसे नहीं करना, पहले आपने कॉमन लेना है, कॉमन लेने के बाद फिर आपने कटिंग करनी है। तो इन दोनों में से 2 कॉमन आएगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा 2 कॉमन, तो पीछे 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आएगा, प्लस माइनस 2 2 से कट होगा तो 1 आंसर आएगा। 1 लिखना नहीं है आपने, अंडर रूट से पहले 1 नहीं लिखते, डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे हम 2। ये 2 2 से कट होगा तो पीछे आपके पास जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2। एक तो आंसर ये है आपके पास, और एक आंसर जो आपका ये आया था x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ठीक है, तो ये 2 आंसर है आपके पास। ये आपका स्मार्ट सिलेबस का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास थोड़ा सा जो है वो कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, तो इसको आपने बड़ी तवज्जो से समझना है। तो क्वेश्चन पहले लिखते हैं 4 डॉट, ये डॉट जो है हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। 2x प्लस 1 माइनस 9 डॉट 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है, इस क्वेश्चन को आपने ज़रा देखना है कि क्या है या क्या नहीं। अच्छा, अब हमारे पास कई बार ऐसे होगा कि 2 की पावर 2x है हमारे पास, मल्टीप्लाई पे हमारे पास होता है 2 की पावर 1। अब इन दोनों में से हम इसकी जो बेस है उसको कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास जो बेस है वो 2 है, तो इसकी पावर्स क्या हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं, हमारे पास 2x प्लस 1 हो जाता है, ऐसे ऐसे ही होता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये फॉर्म दी गई है, इसको हमने ब्रेक करके ऐसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। इस फॉर्म में हमने इसे क्या करना है, ब्रेक करना है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 4 डॉट ये 2x की पावर 2x प्लस 1 जो लिखा है 2 की पावर में, तो इसको हमने ब्रेक ऐसे करना है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 2x, आगे क्या लिखेंगे हम डॉट या मल्टीप्लाई लिख लें 2 की पावर 1, ठीक है। इसको, ये हमारे पास सिंगल फॉर्म है यानी कि हमने ब्रेक फॉर्म में लिख लिया ये, और ये हमारे पास इकट्ठी फॉर्म में यानी कि इसको सिंगल फॉर्म में लिखा हुआ है, माइनस ये ऐसे ही आएगा। अब यही मेन चीज़ है क्वेश्चन के अंदर, बाकी क्वेश्चन बड़ा इजी है, यही मेन चीज़ है इस क्वेश्चन की, मेन चीज़ ये है। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, लेट, तो इस ये जो हमारे पास है 2 की पावर x है, इसको हमने करना है y के इक्वल, और ये 2 की पावर 2x जो है इसको हमने किसके इक्वल करना है, 2 की पावर 2x, इसको हम करेंगे y स्क्वेयर के इक्वल, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब वैल्यूज को पुट करेंगे यहाँ पे 4 डॉट, इसकी जगह पे हमने y स्क्वेयर लिखना है क्योंकि ये y स्क्वेयर के इक्वल है, ठीक है। y स्क्वेयर डॉट क्या आएगा यहाँ पे 2, माइनस का साइन है, आगे 9 डॉट, इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, ये देखें ये y के इक्वल था तो हम यहाँ पे y लिखेंगे, प्लस क्या आएगा यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, तो तीनों वैल्यूज को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8y का स्क्वायर, माइनस 9 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 9y, प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा 0। अब हमारे पास क्या है, ये जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन के लिए मैं सबसे पहले शराइत को बाहर निकाल लेता हूँ। पहली वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8y का स्क्वायर आएगा, दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस 9y, तो ये मल्टीप्लाई करने से आंसर आना चाहिए और ये प्लस या माइनस करने से आंसर आना चाहिए। यह आपकी मिड टर्म की जो है ना शराइत है, मिड टर्म ब्रेक की। तो अब ये प्लस का साइन है तो छोटा फैक्टर बनेगा, तो ये 9 है तो इससे छोटे की तरफ हम आते हैं, 8 से स्टार्ट करते हैं, 8 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो यही हमारा फैक्टर है, मल्टीप्लाई करने से 8 भी आंसर आता है, दोनों को प्लस करके 9 भी आता है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे 8y का स्क्वायर माइनस, पहले हम लिखेंगे 8y, फिर माइनस का साइन छोटा फैक्टर बने तो हमने क्या लिखना होता है, वही वैल्यू जो है वही सेम साइन हमारे पास आ जाते हैं, 1 की जगह पे हम y लिखेंगे, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, 8y कॉमन है, तो 8y स्क्वायर में से 8y कॉमन ले लिए तो पीछे y रह गया, माइनस का साइन 8y से कट होकर यहाँ पे 1 रह गया, माइनस का साइन, इन दोनों में कुछ भी कॉमन है तो 1 कॉमन आएगा। अब y को जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो y आएगा, प्लस माइनस माइनस, 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आएगा, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे क्या करना है, मैं लिख लेता हूँ, ये y माइनस 1 मैंने दोनों में से कॉमन लिया है। अब इसके बाद y माइनस 1 से कट तो पीछे 8y रह गया हमारे पास, आगे माइनस माइनस का साइन है, आगे ये इससे कट होगा तो पीछे 1 रह गया, ठीक है। अब इसके बाद ये 0 के इक्वल है। अब यहाँ पे 8y माइनस 1 इसको भी 0 के इक्वल करना है और इसको भी क्या करना है हमने
0 के इक्वल करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 8y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद आगे क्या आएगा, y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आगे यहाँ पे y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, 1/8, और यहाँ पे ये y इज इक्वल टू 1 ही रहेगा। y का आंसर तो हमारे पास आ गया। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y की जो भी वैल्यू हमने वो यहाँ पे पुट करनी है। y हमने जो थी वो 2 की पावर x को y के इक्वल किया था, तो यहाँ पे हमने 2 की पावर x लिखना है, तो यहाँ पे भी हमने क्या लिखना है, 2 की पावर x इज इक्वल टू 1। अब ये हमने क्या करना है, 8 को ऊपर ले आना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 8 जो है हमारे पास, पहले इसकी वो बना लेते हैं, फैक्टर बना लेते हैं, बनेगा 2 की पावर 3। देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 पे करेंगे 4 आएगा, फिर 2 पे करेंगे 2 आएगा, फिर 2 पे करेंगे तो 1 आएगा, 2 की पावर 3 आ गया। ये 2 की पावर x 1 ऐसे ही रहेगा। अब ये नीचे से ऊपर जब जाएगा तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, माइनस में आ जाएगा, 2 की पावर -3। अब देखिए हमने यहाँ पे x की वैल्यू को फाइंड करना है, तो मीन 2 को हमने कट करना है। यहाँ पे हमारे पास 1 है, तो हमने इस 1 को ऐसी फॉर्म में लिखना है कि हमारे पास जो है ये भी कट हो जाए और पीछे जो है ना हमारे पास आंसर भी आ जाए। अब देखो हमारे पास यहाँ पे ये जो 2 है, या इसको कैसे लिखना है अपने, अब देखो कि हमारे जो मैथ का असूल है, मैथ के असूल में किसी भी पावर की किसी भी वैल्यू की अगर पावर 0 हो तो वो इज इक्वल टू 1 होगा। हाँ वो a to z कोई भी वैल्यू है, या आपके पास कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, यानी कि इंग्लिश का अल्फ़ाबेट कोई है आपके पास, उसकी पावर 0 है, वो भी किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। अगर आपके पास कोई न्यूमेरिक वैल्यू यानी कि कांस्टेंट है, उसकी पावर 0 है, वो भी किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। अब यहाँ पे आपने 2 को कट करना है अपने, तो यहाँ पे अगर मैं लिख लेता हूँ 2 की पावर x इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखता हूँ 2 की पावर 0। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैथ में किसी भी पावर की वैल्यू जो है 0 हो, तो किसी भी वैल्यू की पावर अगर 0 सॉरी किसी भी वैल्यू की पावर अगर 0 हो तो उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। तो अब यहाँ पे भी ये देखो 2 की पावर 0, तो इसका आंसर भी क्या होगा, 1 ही होगा। ये 2 से कट होगा, ये 2 इस 2 से कट होगा, इसका आंसर क्या है, x इज इक्वल -3, और इसका आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 0। तो आपका जो आंसर आया वो आया -3 और 0, ये आपका आंसर आ गया। इससे आगे जो है स्मार्ट सिलेबस का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नंबर आपके पास है 14। क्या है, 14 क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो कह रहा है कि 2 की पावर x, आगे क्या है हमारे पास +64 डॉट 2 की पावर -x, आगे क्या है हमारे पास -20 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है, इसको हमने सॉल्व करना है। इसको भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट कैसे करेंगे, तो ये सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को लिखेंगे ऐसे ही, 64 डॉट 2 की पावर -x -20 इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2 की पावर x को लेट करता हूँ यहाँ पे, सॉरी लेट 2 की पावर x हमारे पास क्या है, y के इक्वल है, तो ये हमारे पास इसके ऑपोजिट साइन वाली है। देखो यहाँ पे +x था, यहाँ पे -x है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर -x, यहाँ पे आएगा 1/y के इक्वल, ठीक है। तो अब हमने इसके अंदर वैल्यूज को पुट करना है, यहाँ पे आएगा y, 2 की पावर x को मैंने y के इक्वल किया था, तो यहाँ पे हम y लिखेंगे, प्लस का साइन है 64, इसको मैंने 1/y के इक्वल किया था, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 1/y, -20 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे y ऐसे ही रहेगा, प्लस 64 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 64 डिवाइडेड बाई y -20 को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो हमारे पास ये 20 हो जाएगा, ठीक है, +20। अब यहाँ पे हमने इसका एलसीएम लेना है, इसके नीचे 1 है, तो हम इसके एलसीएम लेंगे तो हमारे पास y इसका एलसीएम आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास y आंसर आएगा, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y² प्लस y को y से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 ऐसे ही आएगा 20। अब ये इस तरह डिवाइड है तो इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, y² प्लस 64 इज इक्वल टू 20y, ठीक है। तो अब हमने इसको इस तरफ ले आना है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में इसे लिखना है, y² -20y, ये इस तरफ प्लस था तो इस तरफ आगे माइनस हो गया, प्लस 64 आपके पास ऑलरेडी था। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ये प्लस का साइन है तो इसका फैक्टर बनाना है, तो फैक्टर इसका छोटा बनेगा, तो हम 19 से स्टार्ट करते हैं, 19 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 19,
फिर 2 से करेंगे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 18 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 36 और इसके बाद है 17 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 51। हमने 64 आंसर लाना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 16 मल्टीप्लाई बाई 4 ये होता है 64 के इक्वल, ठीक है। तो हमारा फैक्टर यही बनेगा। शराइत में लिख देता हूँ। तो शराइत कौन कौन सी होनी चाहिए, पहली को लास्ट से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 64 वाई का स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई करने से आंसर आना चाहिए। और दरमियान में आपके पास है -20y, ये आपके पास प्लस या माइनस करने से आना चाहिए। तो अब देखो हम यहाँ पे जब प्लस करेंगे तो हमारे पास 20 आता है, 16 + 4 20 आएगा। तो उसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पे 16 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 64 आएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका जो फैक्टर बना है वो लिखेंगे 6 का वाई का स्क्वायर माइनस पहले 16y लिखेंगे। जब छोटा फैक्टर बनता है तो सेम साइन आते हैं फैक्टर्स के साथ। तो यहाँ पे क्या आएगा y प्लस क्या आएगा यहाँ पे 64 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन लेना, कॉमन क्या आएगा y, तो यहाँ पे रहेगा y माइनस 16, आगे माइनस, इन दोनों में क्या कॉमन है 4, तो यहाँ पे क्या बचेगा y प्लस माइनस -16 को 64 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 16 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इन दोनों में कॉमन है हमारे पास y माइनस 16, तो जब ये इससे कट होगा तो पीछे क्या रहेगा हमारे पास y माइनस, ये इससे कट होगा तो पीछे हमारे पास 4 रहेगा इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये माइनस इस तरफ आके प्लस हो जाएगा 16 और यहाँ पे क्या आएगा y इज इक्वल टू 4, माइनस उस तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस में चेंज हो जाएगा। इसके बाद आगे जो है हमारे पास स्टेप है वो कौन सा है, अब हमने यहाँ पे लिखना है y इज इक्वल क्या था हमारे पास 16 और एक y था हमारे पास y इज इक्वल 4। अब हमने इसका फैक्टर बनाना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y कर देना है। हमने क्या करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, अच्छा हमने यहाँ पे y की वैल्यू लिखी थी, वो लिखी थी 2 की पावर x, तो इज इक्वल टू 16। यहाँ पे भी क्या लिखेंगे 2 की पावर x इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे फैक्टर बनाना है 16 का, तो क्या बनेगा 16 का फैक्टर 8 आएगा, फिर इसके बाद 2 4 आएगा, फिर क्या आएगा 2 2 आएगा, फिर 2 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना 2 की पावर 4, तो 4 का जो बनेगा वो क्या बनेगा 2 की पावर 2, ठीक है। अब ये 2 इस 2 से कट होगा, ये 2 इस 2 से कट होगा, तो यहाँ पे x इज इक्वल क्या रहा 4 और x इज इक्वल यहाँ पे क्या आया 2। तो आपका जो आंसर है वो क्या आया 4 और 2। तो ये आपका आंसर था 1.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन इतने ही थे स्मार्ट सिलेबस में। तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी एक नई एक्सरसाइज के साथ, एक्सरसाइज 1.4। तो इंशाल्लाह कल हम स्मार्ट सिलेबस के तमाम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।